आज मैं साथियों आपके सामने जो हरियाणा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण को लेकर जो फैसला आया है, उसके विषय में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो सामने आई हैं। एससी समाज में ही कुछ लोग जो है उनका झगड़ा है, वो कहते हैं कि उस कम्युनिटी ने हमारा हक खा लिया, उस कम्युनिटी ने हमारा हक खा लिया। ऐसी बातें इस टाइम यूट्यूब पर आ रही हैं, बाकी न्यूज़ में भी ऐसी बातें आई हैं। मैं उसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए आया हूँ कि किसने आपका हक खाया है। पहली तो बात है, जब आपको खुद ही नहीं पता कि कौन आपका हक खा रहा है, ये तो आपको ऐसी बातें बोलना वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की स्थिति वर्तमान में ये है कि 2,80,85,000 टोटली नौकरियाँ हरियाणा में सरकारी हैं और जो हरियाणा की जो आबादी है वो 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के करीब हरियाणा की आबादी है। अब 3 करोड़ में अगर 3 लाख भी सरकारी जॉब नहीं है तो आप इस बात को समझो, पहली तो बात कि सरकारी जॉब हरियाणा में है ही नहीं, और रही बात अगर थोड़ी बहुत है तो उसके चक्कर में अगर हम आपस में झगड़ा जो कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अगर आज बीजेपी आई है तो वो आपकी बदौलत आई है, आप लोगों ने भारी भरकम उनको वोट दिया है तो हरियाणा में उनकी सरकार आई है, तो उनका कोई एहसान नहीं है। कभी आप ये समझते हो कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर किया है। इससे ज़्यादा हमारा जो एम्प्लॉय है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है और निजीकरण पे जो सैलरी हैं वो कुछ भी ठीक नहीं है। आजकल की जो महंगाई है, महंगाई को अगर और सैलरी को अगर आप कंपेयर करोगे तो हर घर में वो जो सैलरी है उससे कुछ भी नहीं होता, महंगाई ज़्यादा है। तो आपको पहली बात यही समझना है कि किसी के बहकावे में आकर आपस में झगड़ना ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप इस बात को समझें कि एक वीडियो आई, वो कहते हैं कि हम मान्यवर काशीराम साहब को पहले अपना नेता मानते थे लेकिन आज नहीं मानते। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज क्या पता आ गई? उन लोगों ने आपको कितनी नौकरियां दे दी भाई, और कॉन्ट्रैक्ट पे वो अभी आपके बच्चों की सैलरियां कितनी हैं? जितना हरियाणा में दारू के ठेके खोलने पर सरकार का ध्यान रहता है ना, उतना उनको आपकी नौकरियों पे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप अगर रेवेन्यू कहते हैं कि जो सरकारों का जो रेवेन्यू है वो एल्कोहल है, दारू है। हरियाणा में हर गाँव में दारू के ठेके इस टाइम खोल रखे हैं और हमारे जो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोरों के जो बच्चे होते हैं, जो गरीब, वो गरीब वहाँ पर ठेके में जाते हैं, ज़्यादातर दारू वो बच्चे पीते हैं। मैं आपको ये बातें बताता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, साहू जी महाराज जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई माता सावित्रीबाई फूले और बहुजन समाज में जन्मे सतगुरु रविदास महाराज जी, सभी ने किसी स्पेशल जाति के लिए काम नहीं किया। उन्होंने पूर्णतः पूरे भारत में मानवता स्थापित करने का काम जो किया है, और जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका ही राज इस देश में रहा है। और जातियों में बांटकर गांव में अगर आप जाओगे, ज़मीनों में, ऐसी समाज के पास ज़मीन गांव में नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी किसी गांव में सरकार के तहत सरकार ने एक खेत अगर दिया हो तो दिया हो, लेकिन ज़्यादातर गांव में हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है तो हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा ख़राब रही। अगर सरकार हमारी इतनी हितैषी है तो हर गाँव में एक एक घर को एक खेत अलॉटमेंट दे दे। बहुत ज़्यादा हितैषी है ना हमारी। नौकरियां नहीं है साथियों, नौकरियां एक बहकावा है जिसके बहकावे में हम आ जाते हैं और नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिलती। ज़्यादातर हमारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे इस टाइम नौकरी पर हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप रेशो अगर देखते हो तो एक हमें ज़्यादातर नौकरियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सरकारी नौकरियों के ऊपर। क्यों? और भी कुछ बहुत से जो मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे पर लगाएं। धार्मिक मुद्दे पे भी हमारे को पैसों का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। इतना भारी भरकम समाज केवल पैसे वहाँ पर दान के तौर पे दे के आता है, लेकिन वो पैसा हमारे बच्चों के किसी भी उन्नति में नहीं यूज होता। दूसरी बात लगाए तो बिजनेस, अब इतनी बड़ी संख्या हमारी है और बिजनेस में हम कोई भी सामान लेकर आते हैं, बिजनेस भी हमारे लोगों का नहीं है, बिजनेस भी उन्हीं का है। अब वे लोग बिजनेस में भी हैं, धार्मिक में भी हैं, नौकरियों की संख्या उनकी ज़्यादा, राजपाट भी उनका है, लेकिन आपका ध्यान हमेशा इस नौकरियों पर रहता है। मैं कहता हूं कि आपको इस बात को समझना चाहिए। आपको धार्मिक मुद्दे पर जाओ कि वहाँ इतनी संख्या में आप पैसा दे के आते हो तो उस पैसे का आपके बच्चों का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये भी समझना है कि आपके बच्चे कितने स्पोर्ट में गए, खेल कूद में आगे निकले, कितने हमारे बच्चों का जो बिजनेस हुआ। आप बताइए, हमारे बच्चों के बिजनेस, अब हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, दूसरा बिजनेस में भी हमारे बच्चे नहीं है, नौकरियां ज़्यादा सरकारी नहीं हो सकती। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप ठेकेदारी प्रथा पे नौकरियों पे जाओगे तो 14-15 हज़ार पे जो है सैलरी मिलती है। और जो महंगाई है, महंगाई आसमान में है 14-15 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता। अगर घर अपना है
तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता। अगर रेंट पे है तो बेचारा हर महीने किसी न किसी से उधार मांगता रहेगा, और जो पैसा मिलता है आजकल ब्याज पे मिलता है भारी भरकम। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जो महापुरुषों ने जो शुरू से अब तक जो बातें आपके सामने बताने का काम जो किया, आपको जगाने का काम किया, आप लोग जागें, ना कि किसी के बहकावे में आए। और रही बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 6700 जातियों को उन्होंने केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी में 4 हिस्सों में बांटने का काम किया, जो कि इतनी संख्या में जो 6700 के करीब जो जातियाँ थी उनको केवल 4 हिस्सों में बांट दिया। इतना बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून में किया। और जो आरक्षण है, अगर आप लगाओ पॉलिटिकली, अगर आरक्षण मिलता है तो पॉलिटिकली आरक्षण में भी हमें कोई जो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, कि जितने भी MP MLA बनते हैं वो केवल इन्हीं पार्टियों से बनते हैं। और ये पार्टी और जो हमारे लोग होते हैं, कहने के तो हमारी कास्ट के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे समाज के लिए काम करते हैं। ऊपर से जो राजनीति पार्टियों का जो हेड होता है, जो वो उनको बोलता है, उनको वो बातें माननी पड़ती है। तो इसलिए भी उनसे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो हमारी जो आवाज़ है वो ये होनी चाहिए कि हमें इकट्ठा होकर हर क्षेत्र में हमें सामने आना चाहिए। बिजनेस के क्षेत्र में भी आना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में भी आना चाहिए, सपोर्ट में भी आना चाहिए। हर क्षेत्र में हमारे लोग सामने आए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। और रही बात, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, गाँव के अंदर ऐसी समाज के पास ज़मीन नहीं है। और ज़मीन बहुत बड़ा एक मैटर है। जिसके पास ज़मीन है वो अमीर है, वही पॉलिटिकल में है, वही हर तरीके का, क्यों, उसकी पैसे की स्थिति ठीक है। तो आपस में झगड़े नहीं, जो असली जो मुद्दा है उसको समझें। और हमारे को ऐसे समाज को हर क्षेत्र में सामने आना चाहिए, जिससे हमारी स्थिति ठीक हो और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर हम आए, जिससे हमारे समाज का विकास हो। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की।